हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। जैसा मैंने आपको कहा था, ये आपको गिवन रहेगा 3 ईयर्स परचेज, 3 साल की परचेस के आपको दी हुई है। मतलब क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज आपको दी हुई है 3 ईयर्स की, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रेसीडिंग 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, लेकिन 3 ईयर्स की परचेजेस पर हमको निकालना है। 3 ईयर्स की परचेस पर हमें निकालना है। किस तरह से इसको करना है, ये सवाल आपको मैं आपको बताने वाला हूँ। इनको फिर से देख लीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रेसीडिंग 5 ईयर्स विच वर एज फॉलो। प्रॉफिट दिया हुआ है, साल दिया हुआ है 18-19 8 लाख है, 17-18 में 15 लाख है, 16-17 में 18 लाख का है, और 15-16 में जो है यहाँ एक लॉस है इनको। दैट लॉस आप देख रहे हैं 4 लाख का लॉस है, और 14-15 में 13 लाख का इनको प्रॉफिट है। तो 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 19-20 है ना, 13 लाख, 4 लाख का लॉस। इस तरह से ये सवाल में आपको दिया हुआ है। इसकी मैं फ़ोटो आपको भेज दूंगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं ये आपको होमवर्क में करने रहेंगे, पहले दूसरे, और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं मैं आपको मेंशन करके भेज दूंगा, जो कि आपको होमवर्क में करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालना है, बिकॉज ये सिंपल है। इसमें अभी हमें पार्ट्स एडजस्टमेंट नहीं देखने, एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला सवाल है जिसमें हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट टोटल हमें निकाल लेना, हमें दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन में देख रखा है 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 4 लाख का हम जानते हैं, हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन में, दिया हुआ है 4 लाख का हमारा लॉस है, तो ये हमारा लॉस रहेगा। और फिर इसके बाद में 13 लाख का हमारा प्रॉफिट है। तो सबको आप प्लस करेंगे, देन इट वुड बी 50 लाख। 50 लाख डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज 5 साल का दिया हुआ है, 5 ईयर्स का है, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। तो टोटल एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 10 लाख रुपये। अब 10 लाख रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट आया, और एवरेज प्रॉफिट पर अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी 3 ईयर्स परचेस। ये भी क्वेश्चन में गिवन था आपको, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स परचेस। तो गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया 10 लाख, और 3 ईयर्स परचेस हमें गुडविल दिया हुआ है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी, 30 लाख। सो दिस वुड बी द इस तरह से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है हमें उसके हिसाब से। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद में हम देखेंगे एडजस्टमेंट के साथ में जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम एक बार देख लेंगे, बट इसके पहले एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा है, ये भी हम एक बार पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है, अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दे डिसाइडेड टू टेक डीप इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर। ठीक है, for this purpose goodwill is to be valued at 100%. The average profit, the average annual profit of the previous 3 years or 4 years whichever is higher। इसमें क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा। और एनुअल प्रॉफिट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। ABC पार्टनर हैं और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो डी को भी पार्टनरशिप में एंटर करेंगे या उसको एडमिट करेंगे, और उसको 1/5 शेयर देंगे फ्यूचर के लिए। एंड फॉर दिस पर्पस गुडविल को वो वैल्यूएट करना चाहते हैं 100% पर। ठीक है, जो भी एवरेज प्रॉफिट की जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो 100% एवरेज प्रॉफिट को ही ये क्या मानेंगे, गुडविल मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, गुडविल इज टू बी वैल्यूएड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। एवरेज एनुअल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट, उसको 100% जो भी आएगा उसको 100% वो गुडविल ही मानेंगे। ठीक है, तो किस प्रॉफिट जो है प्रीवियस 3 ईयर्स का और 4 ईयर्स का, विच एवर इज हायर। मतलब आप उन्होंने ये कहा है कि पहले ये 3 साल वाले को कर लो, अगर 3 साल वाले को कर का एवरेज निकालो, और पहले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो, और उसके बाद में 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो। इनमें से जो भी विच एवर इज हायर, जो भी ज़्यादा होगा हम उसको गुडविल मानेंगे। कैसे करना है ये सवाल मैं आपको बता देता हूँ।
फॉर दिस पर्पज सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स। तो 3 साल का जो है तो हमने 3 साल शुरू के लिए जिसका प्रॉफिट है 2,88,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको जब क्वेश्चन का मैं फ़ोटो भेजूंगा आप उसमें देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको 2,88,000, 1,81,800 एंड 1,87,200 डिवाइडेड बाई 3 इसलिए बिकॉज 1 2 3 3 साल का है तो डिवाइडेड बाई 3, तो इसका एवरेज आता है 2,19,000। तो ये तो हो गया एक। अब इसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये तो 3 साल का हो गया, अब 4 साल का भी करो। तो 4 साल में ये 3 फिगर तो कॉमन रहेंगे 1 2 3, और एक चौथे साल का फिगर और ऐड हो जाएगा 2,53,200 डिवाइडेड बाई 4 बिकॉज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनको जब आप करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 2,27,550 है ना, एवरेज प्रॉफिट है ये। तो ये एवरेज प्रॉफिट है, तो उन्होंने कहा है एवरेज एनुअल, ये मैंने नोट के तौर पे डाल दिया, एवरेज एनुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ही होता है। वैल्यू ऑफ गुडविल अब हमें निकालना है, तो उन्होंने कहा है एवरेज प्रॉफिट को ही वो 100% मानेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, विच एवर इज हायर, उन्होंने बोला। तो दोनों में कौन सा हायर है, 2,19,000 हायर है या 2,27,000? ऑब्वियसली 2,27,550। तो इसको उन्होंने 100% गुडविल मान लिया, मतलब वो एवरेज प्रॉफिट को ही उन्होंने 100% अपना गुडविल का अमाउंट मान लिया। सो दिस वुड बी द गुडविल ऑफ द फर्म, जिसके बेसिस पर वो दीप को एंटर करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted Kanika into partnership for 1/4 share in the profit. Kanika brings in her share of goodwill in cash. Cash में लेकर आती है share of goodwill, and goodwill for this purpose is to be calculated at 2 years purchase. देखिए दिया हुआ है 2 years purchase, आपको क्वेश्चन में जनरली दिया रहेगा 2 years purchase of एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 3 years, 3 साल के प्रॉफिट का। 3 साल का प्रॉफिट है 17, 18, 19, उस पर हमें 2 साल की एवरेज परचेज लेनी है, ठीक है, फॉर लास्ट 3 years एंडेड 31 मार्च। तो क्या दिया हुआ है, 2017 का प्रॉफिट है 50,000 रुपये, इसमें इंक्लूड है सेल ऑफ एसेट। तो प्रॉफिट हुआ था हमको, तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट में देखा है, आप एडजस्टमेंट वाला वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा। एडजस्टमेंट वाला मैं आपको फ़ोटो भी भेज दूंगा, आप उसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा। आपको याद रखना पड़ेगा ये पॉइंट कि क्या ऐड करना है और क्या सब्सट्रैक्ट करना है। तो अभी हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 रुपये, जिसमें इंक्लूड है एक हमने एसेट को प्रॉफिट में बेचा था, है ना, प्रॉफिट में सेल ऑन इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट है मतलब ये अननेसेसरी हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। सिमिलरली लॉस हुआ है हमें 20,000 रुपये का, लेकिन इसमें इंक्लूड है लॉस बाय फायर। अब लॉस जो है दैट इज़ ऑल्सो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो ये 30,000 रुपये ऐड हो जाएगा। तो 20,000 तो पहले ही माइनस है, और उसमें हम 30,000 रुपये ऐड करेंगे तो द डिफरेंस बिटवीन 10,000 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉस है। और लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, और एबनॉर्मल प्रॉफिट हम क्या करते हैं, गेन हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट हम माइनस करते हैं, और एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद में 19 में हमें दिया हुआ है 70,000 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें इंक्लूड है क्लेम रिसीव्ड 18,000, इसमें एक इंश्योरेंस का क्लेम हमें रिसीव हुआ 18,000 रुपये का, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000। तो ये भी हमारे एक तरह से एबनॉर्मल गेन है, ये भी हम इसमें से इसमें से हटा देंगे। तो हमें 18,000 और 8,000 रुपीज़ हम माइनस करेंगे, बिकॉज ये अननेसेसरी हमारे प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखा रहे हैं। तो जब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। फिर इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे किया गया है। हम देख रहे हैं टॉपिक एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। पास्ट एडजस्टमेंट हमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने देखा है 3 साल हमें दिए हुए हैं, 17, 18 और 19। 17 का प्रॉफिट है 50,000 रुपये, 18 का लॉस है 20,000 रुपये, और 19 का प्रॉफिट है 70,000 रुपये। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था 5,000 रुपये का एक गेन है जो हमने एक एसेट बेचने पर फ़ायदा कमाया, उसको हम माइनस कर देंगे, दैन हमारा नॉर्मल या एक्चुअल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल कर आ जाएगा 45,000 आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर पास्ट एडजस्टमेंट। इसके बाद में 2018 में हमें लॉस हुआ है 30,000 रुपये का, लेकिन इसमें हमने जोड़ना है एक
लॉस, और जो हमको लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यस करेक्ट, लॉस बाय फायर ही दिया हुआ है 30,000 रुपये का। तो वो लॉस को हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये माइनस और ये प्लस, देन थर्ड -20 + 30 दैट वुड बी पॉजिटिव 10,000। तो 10,000 रुपीज़ प्लस में आ जाएगा हमारा, बिकॉज माइनस का साइन प्लस का साइन बड़ा है, तो 10,000 राइट, 10,000 रुपीज़ हमारा निकल कर आ जाएगा। 2019 में हमको प्रॉफिट हुआ था 70,000 रुपये का, लेकिन उसमें जुड़ा हुआ था एक क्लेम, 18,000 रुपये का इंश्योरेंस क्लेम आया था, वो हम हटा देंगे बिकॉज ये अननेसेसरी हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। इंश्योरेंस का क्लेम हमारा प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम कमाने का धंधा नहीं करते, हम बिज़नेस नहीं करते, हम बिज़नेस किसी और फॉर्म, किसी और प्रोडक्ट का या सर्विस का करते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम हम माइनस कर देंगे। सिमिलरली एक 8,000 रुपये के डिविडेंड वगैरह जो हमको रिसीव हुए इन्वेस्टमेंट में, जो हमें बेनिफिट हुए, वो भी हम हटा देंगे, बिकॉज दीज वो दोनों फिगर जो है, जो दोनों अमाउंट हैं, ये अननेसेसरी हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा नॉर्मल या एक्चुअल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 44,000 रुपीज़। अब प्रोसेस आएगी एवरेज प्रॉफिट निकालने की। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट में हमें फर्स्ट वाला 45,000, सेकेंड वाला 10,000 एंड थर्ड वाला 44,000 सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करना है, देन इट वुड बी एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 33 ईयर्स का, 33,000 का, 33,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है। अब हमें गुडविल निकालना है, गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। तो गुडविल हमें निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है, निकाल लिया है, डिटरमाइन कर लिया है 33,000, देन 2 ईयर्स परचेस ए गिवन है इंटू 2, देन इट वुड बी 66,000। तो 66,000 हमारा गुडविल हो जाएगा, फर्म की गुडविल है 66,000। पर क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है कनिका को हमने बुलाया है, कनिका शेल ब्रिंग, कनिका ऐड हो रही है, कनिका भी फॉर्म में आ रही है, कनिका को हमने गुडविल का 1/4 हम पैसा मांग रहे हैं कनिका से। तो हमने गुडविल निकाली 66,000, उसका 1/4 यानी 16,500, 16,500 रुपये एज ए गुडविल कनिका विल ब्रिंग। तो कनिका विल ब्रिंग 16,500 रुपीज़ गुडविल एज गुडविल। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चन आपको भेजने वाला हूँ, वो भी आपको करना है। थैंक यू।